नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं काल चक्र भविष्यवाणी 2024 और नए साल पर एक बार फिर नया एपिसोड लेकर जो सीधा आपके कारोबार से जुड़ा हुआ है, हम उपस्थित हैं। मेरे साथ विशेष जानकारी देने के लिए प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका पंडित जी। 2023 में हुआ घाटा, 2024 में होगा मुनाफा। 2024 में कारोबार पकड़ेगा रफ्तार। जानने के लिए देखिए काल चक्र भविष्यवाणी 2024। जी हाँ, बात आज होगी कारोबार की। बहुत सोच समझने के बाद कई बार पंडितों तक को दिखा करके तब हम किसी एक खास कारोबार की शुरुआत करते हैं, ये सोचते हुए कि हमारे ग्रह के अनुसार ये बैठेगा और हमें अपार तरक्की सफलता दिलाएगा। तो साल 2024 कारोबारियों के लिए क्या कुछ नया लेकर आया है? क्या कारोबार में हो रहा घाटा अब बड़े मुनाफे में बदलेगा? क्या इस साल कारोबार फिर से नई रफ्तार पकड़ेगा? ये तमाम सवाल हर कारोबारी के मन में जरूर होंगे और इन्हीं सब सवालों का जवाब लेकर आज हम आपके सामने उपस्थित हैं। 2024 में ग्रहों की स्थिति के अनुसार 12 राशि वालों में से इस साल किसका बढ़ेगा कारोबार, किसको करना होगा अगले साल का इंतजार, यही आज काल चक्र में पंडित जी आपको बताएंगे। तो आप भी 2024 की अपने बिजनेस भविष्यवाणी जानने के लिए लगातार अगले 1 घंटे तक बने रहिए हमारे साथ। और साथ ही अगर आपका इस बीच कोई सवाल है तो आप हमें फोन भी कर सकते हैं, लाइव पंडित जी से बात कर सकते हैं। हमारा नंबर नीचे स्क्रीन पर फ्लैश भी होता है लगातार, और नोट भी कर लीजिए 0120 कोड 66524111। तो चलिए आज की हम चर्चा की शुरुआत करें। उससे पहले आपने जाना कि आज हम कारोबार पे खास बात करने वाले हैं। आपको आपकी राशि अनुसार बताने वाले हैं कि कैसे इस साल आपका कारोबार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा और उसके जरिए आप सफलता पाएंगे। लेकिन उससे पहले पंडित जी, क्योंकि हम कारोबार की बात कर रहे हैं, तो कुल मिलाकर के मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्या कोई विधान है किसको कारोबार सूट करता है, कैसे लोगों को कारोबार करना चाहिए? क्योंकि शायद हर कोई चाहता है, आय ज्यादा होती है कारोबार में, ये सब जानते हैं, तो हर कोई चाहता है कारोबार करें, नौकरी पेशा भी चाहते हैं कि एक साइड बिजनेस शुरू कर लें, लेकिन तरक्की मिले ना मिले वो बात की बात है। कारोबार किसको सूट करता है? ऐसे कौन से जातक होते हैं जो आंख बंद करके कारोबार शुरू कर सकते हैं? आंख बंद करके तो कोई शुरू नहीं कर सकता है, सबको परामर्श तो लेना चाहिए। अगर या तो इतनी एबिलिटी आदमी के अंदर हो, इतनी योग्यता हो कि वो अपनी योग्यता की परख करके और अपने सामर्थ्य के अनुरूप व्यवसाय का चयन करे, तो उसमें वो सफल हो सकता है। लेकिन इसमें उसकी दूरदृष्टि होनी चाहिए कि कहाँ पर कौन सी परेशानी आएगी, उसको फेस करने के लिए हमारे पास क्या उपक्रम है, उसके लिए मेरे पास कौन सा ज्ञान है, उस व्यवसाय के प्रति मेरी क्या जानकारी है, और उसमें जो एक रेपुटेशन होती है वो मेरी कैसी है। या तो ऐसा हो या फिर किसी सुयोग्य ज्योतिषी से परामर्श करे। तो ज्योतिष शास्त्र में दशम भाव से ही आजीविका का निर्धारण किया जाता है। जैसे दशम भाव को अगर शनि ग्रह प्रभावित कर रहा है या दशमेश को शनि ग्रह प्रभावित कर रहा है तो जातक की आजीविका नौकरी होगी। लेकिन अगर दशम भाव बुध से, बृहस्पति से, शुक्र से, सूर्य से, इन ग्रहों से प्रभावित है और वो उच्च नवांशक में है या मित्र नवांशक में है, या चंद्रमा से दशम भाव का स्वामी दशम भाव को देख रहा है, या सूर्य से दशम भाव का स्वामी दशम भाव को देख रहा है, या लग्न से दशम भाव के स्वामी पर किसी बलवान ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो उसके अनुरूप व्यवसाय होगा। जैसे अगर सूर्य की स्थिति दशम भाव पर बन रही है तो ऐसा व्यक्ति सरकारी कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है, लकड़ियों का व्यापार कर सकता है और फर्नीचर से जुड़ा कोई व्यवसाय कर सकता है, सेना और मतलब कि प्रशासन में कोई चीज़ की सप्लाई दे सकता है। चंद्रमा से जुड़ा है तो दवाई का व्यापार कर सकता है, केमिकल का व्यापार कर सकता है, पानी का व्यापार कर सकता है, चांदी का व्यापार कर सकता है, कपड़े का व्यापार कर सकता है। मंगल से है तो मेटल का व्यवसाय कर सकता है, सोने चांदी का व्यवसाय कर सकता है, सेना से संबंधित कुछ कार्य कर सकता है। तो इस तरह से बुध से जुड़ा हुआ है तो स्टेशनरी है, कागज है, ये सब वस्तुएं हैं। तो पसंद से ज्यादा ग्रह गोचर को तवज्जो देनी चाहिए। ग्रह गोचर को तवज्जो देना चाहिए, लेकिन ग्रह गोचर से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आप अपनी प्रतिभा को अगर सही, पहली बात तो ये है
कि हम दूसरे को भले समझ जाएं, अपने को नहीं समझ पाते हैं कि आखिरकार हमारी प्रतिभा क्या है और मेरे प्रतिभा का कहाँ सदुपयोग है। या तो आप जानते हैं कि कलकत्ता के लिए ट्रेन किस प्लेटफार्म नंबर पर कितने बजे छूटेगी, तो आप जाइए, उसमें बैठ जाइए, कलकत्ता तक आपको रास्ता नहीं पूछना पड़ेगा, आप गंतव्य पर पहुंच जाएंगे। अगर नहीं मालूम है तो स्टेशन तक जाइए, वहाँ कुली से पूछिए, वहाँ और लोगों से पूछिए, आपको प्लेटफार्म नंबर जब पता चल जाएगा तब अपनी ट्रेन में बैठ जाइए, आप गंतव्य तक पहुँच जाइए। तो ये मतलब कि रास्ता बताने वाले ही, ज्योतिष शास्त्र रास्ता बताने का ही कार्य करता है कि आपको ये व्यवसाय करना चाहिए, ये व्यवसाय नहीं करना चाहिए। जैसे छठे, सातवें, आठवें भाव का जो ग्रह स्वामी हो उसका व्यवसाय कदापि नहीं करवाना चाहिए। कुछ लोगों को लोहा मालामाल बना देता है और कुछ लोगों को लोहा कंगाल बना देता है। कुछ लोगों को सोना चांदी चमका देता है, कुछ लोगों को सोना चांदी बर्बाद कर देता है। कुछ लोग शेयर में बहुत मोटे मुनाफे कर लेते हैं और कुछ लोग शेयर में इतना बर्बाद हो जाते हैं कि सुसाइड करने की स्थिति आ जाती है। तो एक चीज़ सबके लिए अच्छी नहीं हो सकती, एक चीज़ सबके लिए खराब नहीं हो सकती है। और देखो, जो आपने प्रश्न पूछा है आसाना, इसका प्रश्न 1 घंटे के पूरे लगातार कार्यक्रम में देना असंभव है। कम से कम आपने इस सवाल का जवाब, जो लोग चाह रहे होंगे इस साल कि 2024 शुभ हो और हम कुछ नया करें, बस ये विचार मन में एक उधेड़ बुन होगी कि कैसे करें, कम से कम उनके लिए एक क्लियर परसेप्शन, एक क्लियर पिक्चर आपने जरूर सामने रख दी है। तो चलिए अब हम अपनी चर्चा की भी शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले मेष राशि के जातकों की बात करते हैं। मेष राशि वाले कारोबारियों के लिए साल 2024 कैसा रहेगा? क्या इस साल आपको बिजनेस में कोई लाभ होगा? क्या नया बिजनेस अगर शुरू करना चाहते हैं तो कर पाएंगे? क्या मेष राशि वालों को इस साल पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहिए? क्या कहती है आपकी 2024 की बिजनेस रिपोर्ट? आइए जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, देखिए, अगर आप मेष राशि के जातक हैं और आप व्यावसायिक प्रतिष्ठान अपना शुरू कर चुके हैं या शुरू करना चाहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेष राशि के जातकों को भी अच्छे धन लाभ के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये मैं इस बात से कह रहा हूँ कि आपके एकादश भाव में आमदनी के स्थान में शनि अपने मूल त्रिकोण राशि में बैठा हुआ है, जो पूरे साल वहीं पर स्थित रहेगा। और आपके 7वें भाव में अगर देखा जाए तो आपके 7वें भाव पर बृहस्पति की इस दृष्टि बन रही है। 7वें भाव पर बृहस्पति की दृष्टि बन रही है और ताजिक नीलकंठी में 7वें भाव से भी व्यापार को देखने का विधान बताया गया है। 7वें भाव से केवल पत्नी का ही विचार नहीं होता है, व्यापार का भी विचार होता है, ऐसा ताजिक नीलकंठी में कहा गया है। बृहस्पति 7वें भाव पर पूरी दृष्टि कर रहे हैं, 11वें भाव में शनि है, तो इसका मतलब कि कारोबार में तरक्की होगी। परिवार के बड़ों से कारोबार में आपको सहयोग भी मिलेगा, मार्गदर्शन भी मिलेगा। अगर आपका व्यवसाय साझेदारी में है तो निश्चित है कि आपको सावधान रहना होगा, इसलिए कि आपका राशि स्वामी मंगल है, जो सूर्य के साथ इस समय वर्ष के प्रारंभ में अस्त है। इसलिए आपका पार्टनर आपके सरलता का, आपके सहजता का नाजायज फायदा उठा सकता है, आपके पीठ पीछे षड्यंत्र कर सकता है, धोखा दे सकता है। अगर आप अकेले व्यवसाय करते हैं तो उनके लिए साल की शुरुआत बहुत अच्छी रहेगी। शिक्षा से जुड़ा, स्टेशनरी से जुड़ा, किताबों से जुड़ा, कपड़ा और शादी या इवेंट मैनेजमेंट से जुड़ा कोई काम अगर आप करते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। अप्रैल से सितंबर 2024 के बीच नया कारोबार शुरू करना आपके लिए शुभकारी होगा, क्योंकि तब बृहस्पति अपना ट्रांजिट बदल देगा। विदेश जाकर व्यापार बढ़ाने या कारोबार करने के भी अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी में ज़्यादा मुनाफा कमाने का लालच और गैर कानूनी गतिविधियां आपके लिए संकट का कारण बन सकती हैं। एक बात बहुत स्पष्ट रूप से आपसे कहना चाहूँगा, वो बात यह है, लग्ने सनौ कर्मगते शशांक सुकृक्षिते वा यदि बंध भोक्ता। अगर आपने टैक्स देने में चोरी की, अगर आपने कानूनी प्रक्रिया का ठीक ढंग से पालन नहीं किया, तो ये 2024 आपके लिए काल भी बन सकता है। इसलिए पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ सरकारी कानून कायदों का पालन करिएगा, जिससे आपके ऊपर किसी प्रकार की विपत्ति ना आवे। फरवरी, मार्च, अप्रैल, अगस्त, सितंबर और दिसंबर का महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। मार्च और अप्रैल में
विदेशी कारोबार में बहुत लाभ मिलने के आसार हैं। जो लोग विदेश में कारोबार का विस्तार करना चाहते हैं उनको भी बहुत लाभ मिलेगा, और जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं या इंपोर्ट करते हैं वो लोग भी फायदे में रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, वो बात ये है कि आप जो भी व्यवसाय करिएगा उस व्यवसाय को एकदम पूरी लगन और निष्ठा के साथ करिएगा। दूसरों के ऊपर भरोसा करके व्यवसाय को मत छोड़िएगा, क्योंकि आपका भाग्येश जो बनता है वो बृहस्पति है, और बृहस्पति अपना ट्रांजिट बदल देगा अप्रैल में। वो मई में ऐसे जगह पर पहुंच जाएगा जहां से उसकी दृष्टि भाग्य भाव पर नहीं होगी, अभी है। तो उसके बाद आपको फूक फूक करे के कदम रखने होंगे। अति विश्वास आपको डुबा भी सकता है, इसलिए सावधानी पूर्वक पूरे साल निष्ठापूर्वक अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। हाँ, एक बात इतना जरूर कहना चाहूँगा कि अगर आप राम रक्षा स्तोत्र का रोज पाठ करें, केले के पेड़ में जल और हल्दी बृहस्पतिवार को डालें, भगवान राम का पूजन अर्चन करें, राम दरबार की पूजा आराधना करें, तो निश्चित रूप से आपका वर्ष मंगलमय रहेगा। और अगर कहीं आप गलत डिसीजन भी लेने जा रहे हैं तो आपके मन में सद्विचार आएंगे और आप गलत डिसीजन लेते लेते कोई अदृश्य शक्ति के द्वारा रोक दिए जाएंगे। अगर आप भगवान राम की शरणागति में रहेंगे तो निश्चित रूप से आपके बुद्धि को प्रकाशित प्रभु करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब मेष राशि के बाद बारी आती है वृषभ राशि वालों की। साल 2024 वृषभ राशि वाले कारोबारियों के लिए कैसा रहेगा? क्या इस साल ये लोग अपने बिजनेस को और बढ़ा पाएंगे? क्या इस साल बड़ा निवेश आपको फायदा पहुंचाएगा, या फिर पिछले साल की तुलना में आपका कारोबार और सुस्त हो जाएगा? आइए सब कुछ आपके लिए जान लेते हैं। अनिल जी, देखो, यदि आपकी वृषभ राशि है तो 2024 की शुरुआत वृषभ राशि के कारोबारियों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इतना अच्छा रहने वाला है कि उसके लिए शब्द नहीं है। क्यों? क्योंकि दशम भाव में शनि की स्वयं उपस्थिति अपने मूल त्रिकोण राशि में है। अगर आप लोहे का, कोयले का, पेट्रोल का, खनिज का, गैस का, वाहन का व्यवसाय करते हैं तो आपके दोनों हाथ में लड्डू रहेंगे। हाँ, नए साल की शुरुआत में शुक्र और बुध जो है ये 7वें भाव में हैं और ये थोड़े दिनों के मेहमान हैं। आपके 12वें भाव में बृहस्पति है व्यय के स्थान में, शनि आपके आजीविका के स्थान में, और राहु आपके एकादश भाव में। ये ट्रांजिट कितना अच्छा है जरा सोचिए। तो कारोबार के लिए तो ये बहुत अच्छा होगा ही, लेकिन हाँ, ये बृहस्पति जो 12वें भाव में है अप्रैल तक, आप कुछ धार्मिक खर्चे कर सकते हैं। धार्मिक खर्चा करने के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप कर्ज लेकर के धार्मिक कार्य ना करें। आप अपनी औकात से ज्यादा बढ़ करके दिखावे में आकर के धार्मिक कार्य ना करें। जो आवश्यक है वही करें, और दिखावे में आकर के फिजूल खर्ची करके आप कल आर्थिक संकट में पड़ जाएं, ये उचित नहीं होगा। अगर आपका व्यवसाय साझेदारी में है तो आपको लाभ मिलेगा। वो लोग जो साझेदारी में कारोबार नहीं करते हैं उनके लिए साल की शुरुआत तब भी अच्छी रहेगी। मार्च से अगस्त 2024 के बीच वृषभ राशि के कारोबारियों को थोड़ा सा हर निर्णय सावधानी पूर्वक लेना चाहिए। कारोबार या किसी नए काम में निवेश संभल कर करना होगा। किसी को सोच समझ करके पैसे उधार देने होंगे। कारोबार शुरू करने के लिए कोई जमीन प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या लीज पर ले रहे हैं तो कानूनी जांच पड़ताल बहुत जरूरी है। मार्च से अगस्त के बाद समय स्थिर होने लगेगा। नया कारोबार शुरू करने के लिए जनवरी से अप्रैल तक का समय बहुत अच्छा है। 2024 में विदेशी संपर्क में शुरू किया गया कारोबार आपको लाभ पहुंचाएगा। 1 मई 2024 के बाद कारोबार के लिए आपके फैसले लाभदायक साबित होंगे और सफलता दिलाएंगे। 2024 में आपके परिवार का कोई अहम सदस्य भी आपके कारोबार से जुड़ सकता है। देखिए, आपको करना ये है, मैं बताना चाहता हूँ कि आपको करना ये है कि आप हर शनिवार की शाम एक दिव्य
पंचमुखी हनुमान जी का चित्र अपने घर लगाइए और उनको सिंदूर और चमेली के तेल का टीका लगाइए और घी का दिया जला के शनिवार की शाम साफ वस्त्र पहन के पूर्व दिशा में मुंह करके सुंदर कांड का विधिवत पाठ करिए। लड्डू और तुलसी के पत्ते का भोग लगाइए। अगर लड्डू नहीं खरीद सकते हैं तो बतासा और तुलसी के पत्ते का भोग लगाइए। पूरे परिवार में वो प्रसाद बांटिए। अगर पूरे साल आपने सुंदरकांड का पाठ कर लिया तो आप विश्वास मानिए आप भाग्य के अमीर माने जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो हम आपके कारोबार से जुड़ी बात कर रहे हैं और सिर्फ आज कारोबार नहीं बल्कि अगले कुछ दिन लगातार आपके जीवन के हर एक पहलू को पंडित जी छूने वाले हैं। जो भी आपके मन में प्रश्न है उन सारे सवालों का जवाब इस तमाम अध्याय में आप प्राप्त कर पाएंगे, इसलिए बहुत गौर से बहुत ध्यान से देखिएगा कालचक्र। आगे बढ़ने से पहले पंडित जी एक सवाल है, क्योंकि ये मेरी नज़र में भी आया था और इसलिए मुझे याद आया तो मैंने सोचा आपसे पूछूं। जैसे अगर किसी को कोई कारोबार सूट नहीं कर रहा है उसकी कुंडली के हिसाब से, लेकिन फिर वही व्यक्ति कारोबार कर रहा है लेकिन वो अपने बच्चे के नाम पर वो कारोबार शुरू कर देता है, तो जो व्यक्ति कारोबार कर रहा है या बच्चा, उनमें से किसका असर ज्यादा होगा, प्रभाव किसका पड़ेगा कारोबार देखो पर? ये तो अपने को भ्रमित करने की बात है। जैसे हम अपने को भ्रमित करने के लिए, जैसे जिराफ का जब शिकारी पीछा करता है तो जिराफ भागते 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 अपना गर्दन ले जाकर के बालू में डाल देता है। जिराफ की आंखें बंद हो जाती हैं बालू में। वो सोचता है मैं शिकारी को नहीं देख रहा हूँ तो शिकारी मुझे नहीं देख रहा है, और तब शिकारी आराम से बिना दौड़ते हुए जाता है, उसके गले में फंदा लगा करके और उसको पकड़ करके लेके चला जाता है। उसी तरह से जो लोग ये सोचते हैं कि हम अपने नाम से व्यवसाय न करें, हमारी दशा खराब चल रही है, बेटे के नाम से व्यवसाय कर दें, बेटी के नाम से व्यवसाय कर दें, पत्नी के नाम से व्यवसाय कर दें, तो ये व्यवसाय तब तक उनके नाम से नहीं माना जाएगा जब तक वो सिग्नेचरी अथॉरिटी नहीं होंगे। बैंक से लेन देन पर जब उनका सिग्नेचर होने लगेगा और दिवाली की महालक्ष्मी की पूजा में वही बैठेंगे जिसके नाम से व्यवसाय है और व्यवसाय के लेन देन के हस्ताक्षर उन्हीं के होंगे, तभी व्यवसाय उनका माना जाएगा। और सब कुछ आप करिए, केवल नाम का साइन बोर्ड बदल दीजिए, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। जहां राम वहां अयोध्या, जहां आप हैं आपका ही व्यक्तित्व वहां काम करेगा, वहां दूसरे का नाम नहीं काम करेगा। लंका का नाम अयोध्या रख करके लंका को अयोध्या नहीं बनाया जा सकता था, इसलिए वहां निश्चर रहते थे जी। ठीक है। तो इस तरह से कुछ लोगों के दिमाग में ये बड़ी गलतफहमी है। पंडित जी मेरी दशा तो खराब चल रही है लेकिन मैंने वाइफ के नाम से काम शुरू कर दिया। अरे कर दिया, करोगे तो तुम ही ना, वाइफ को बना दो उसका प्रोप्राइटर, वाइफ से चेक साइन करवाओ, वाइफ से पैसे दिलवाओ, तो वाइफ का भाग्य जुड़ जाएगा और तुम सब कुछ करोगे, निर्णय तुम लोगे, डिसीजन तुम लोगे, सब कुछ तुम करोगे और वाइफ का केवल नाम होने से उसमें काम में बदलाव आ जाएगा। नाम से काम नहीं चाहिए, कुछ नहीं, नाम से कुछ नहीं बदलने वाला है। और ये तो कंसेप्ट बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। ये बहुत लोगों के दिमाग में इस बात का है कि जिसकी भाग्य अच्छी है उसके नाम से काम कर लें तो काम चल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। सही बात यह है कि आप काम करते हैं तो आपका आभा मंडल, आपकी ओरा आपकी व्यवसाय को प्रभावित करती है और आपका ही भाग्य उसको प्रभावित करता है। हाँ, जिसके नाम से आप करना चाहते हैं उसको आप लीडिंग सीट पे बैठाइए और उसके अधीनस्थ होकर स्वयं काम करिए, तब देखिए चमत्कार ना हो तो कहिए। अच्छा, एक और सवाल पंडित जी। 100 लोग हैं, मान लीजिए मेष राशि की ही बात करते हैं, 100 लोग, क्या उन 100 लोगों को अब मेष राशि के लिए जिस कारोबार में उनको लाभ होता है, मान लीजिए सोना चांदी लोहा जो भी, पानी लकड़ी जो भी, तो क्या सारे 100 लोगों पर वही कारोबार सूट करेगा? ना 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 ना, ऐसा है बेटा, एक तो होती है राशि कुंडली जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, एक होती है लग्न कुंडली, और 12 राशि, मेष राशि के जातकों की 12 कोई लग्न हो सकती है। उस लग्न के आधार पे दशम भाव कुछ भी हो सकता है, दशम भाव पे दृष्टि देने वाला कोई ग्रह हो सकता है और दशम भाव को प्रभावित करने वाला कोई ग्रह हो सकता है। दशम भाव का स्वामी किस नवमांश में है इस बात पर बहुत डिपेंड करता है। तो कभी मेष राशि के किसी जातक को लोहा कोयला सूट करेगा और मेष राशि का कोई जातक सोने का व्यापारी होगा, और मेष राशि का कोई जातक शेयर से कमाएगा, तो मेष राशि का जो कोई जातक जो है वो शिक्षा का व्यवसाय करके कमाएगा। तो ये जरूरी नहीं है कि एक राशि वालों के लिए ये व्यापार बहुत फलदायी है
ये व्यापार नहीं फलदायी, ऐसा तो कोई ठोस निर्णय ज्योतिष शास्त्र में है ही नहीं है। लोग देखने मात्र से, क्योंकि आसानी से देखेंगे नहीं, कहीं ये कुछ तो- बता रहा है ये तो और ये- तुरंत चुनाव कर लेते हैं, ठीक है, ये- हमारे लिए भी लागू होता है। ये हम राशि कुंडली के आधार पे वार्ता कर रहे हैं। जिन लोगों की जन्म कुंडली में राशि कुंडली, देखो अब इसमें भी बहुत दिमाग लगता है। एक होती है लग्न कुंडली, एक होती है राशि कुंडली, चंद्र कुंडली जिसको कहते हैं। चंद्र कुंडली जिनकी प्रभावी होगी उनके लिए हमारी भविष्यवाणी 100% सही होगी, और जिनकी चंद्र कुंडली नहीं प्रभावी होगी उनके लिए हमारी बात 40% से ज़्यादा सच नहीं होगी। क्योंकि अगर उनकी लग्न कुंडली प्रभावी है तो जो हम कह रहे हैं ऐसा ही उनके जीवन में नहीं होने वाला है। अब कैसे पता करेंगे? ऐसे पता, वो तो अच्छे ज्योतिषी तुरंत बता देंगे। अच्छा, पता प्रश्न चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली को देखते ही जातक का स्वरूप देख करके और जातक के मतलब कि मुखाकृति की बनावट देख करके, उसका हाव भाव देख करके तुरंत प्रकट हो जाता है कि ये इसकी चंद्र कुंडली प्रभावी है कि लग्न कुंडली प्रभावी है। एक हिंदुस्तान की इतनी जानी मानी एक्ट्रेस जिसकी कुंडली में इतना ज़्यादा अशुभ योग कि उसे देख करके कोई ज्योतिषी गच्चा खा जाएगा कि तो महा दुर्भाग्यशाली है, लेकिन उसकी चंद्र कुंडली इतनी मजबूत है, इतनी मजबूत है, इतनी मजबूत है कि वो राज्य सुख और संपन्नता के सारे मतलब कि हद पार करके वैभव के साथ जीवन जी रही है और सम्मान के साथ जीवन जी रही है। उसकी चंद्र कुंडली इतनी प्रभावी है। उसकी कुंडली 2007 में मुझे देखने का मौका मिला था, और जब एक बार मैंने लग्न कुंडली देखा तो मेरा पूरा दिमाग नाचने लगा। मैंने कहा इतने बड़े जगह पर है कैसे, अगर इतनी कुंडली खराब है। जब चंद्र कुंडली देखा तो भाई उससे नवमेश, पंचमेश, लग्नेश, दशमेश सबका इत्तिसाल हो रहा है, सबकी स्नेहा दृष्टि हो रही है, सब बहुत अच्छे मतलब की जो है स्थिति में है। तो ये कहने का मतलब है कि मनुष्य का भाग्य कोई इतना आसान नहीं है, इसको पढ़ना इतना आसान नहीं है। हाँ, ये बात अलग है आशा, अब आजकल कुंडली पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल 3 बात जान लो, पंडिताई चल जाएगी। आपके कुंडली में काल सर्प दोष है, हाँ, आपके ऊपर किए कराए का दोष है, आपके ऊपर पितर दोष है, बस 3 बात कह लो, काम चल जाएगा जी। ये क्लिष्ट इतना है सब्जेक्ट पंडित जी जी। कि लोग उसमें एक तो घुसना नहीं चाहते, जल्दी आसान कुछ उपाय मिल जाए और चल जाए हाँ। काम, लोग ये करना चाहते, इसलिए नहीं, ये नहीं करना है। और जो जानकारी आपके लिए है, आपको विशेषकर उसे पता करना है, तभी उस पाथ को फॉलो करना है, तब आपको लाभ होगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं, मिथुन राशि वालों की भी बात कर लेते हैं। मिथुन राशि के कारोबारी 2024 में क्या मुनाफा कमा पाएंगे, क्या अपने बिजनेस को बढ़ा पाएंगे, इस साल आपको तरक्की मिलेगी या नहीं, मेहनत का पूरा फल मिलेगा या नहीं, पंडित जी इनकी रिपोर्ट कार्ड क्या कहती है? देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं मिथुन राशि के जातकों को कि 2024 में सूर्य और मंगल दोनों की स्थिति आपके 7वें भाव में, बुध और शुक्र मिथुन राशि वालों को परेशान कर सकते हैं इसलिए कि 6ठे भाव में हैं, लेकिन ज़्यादा दिन थोड़ी परेशान करेंगे, महीना 1.5 महीना। साल की शुरुआत कारोबारियों के लिए थोड़ा मीडियम रहने वाला है, मध्यम रहने वाला है। साल के पहले 3 महीनों में जितना प्लानिंग करके और संभल कर चलेंगे उतना ही नुकसान कम होगा, लेकिन नुकसान होगा जरूर। साझेदारी में कारोबार है तो विवाद हो सकता है साझेदार से और काम भी प्रभावित हो सकता है। जनवरी से लेकर मार्च 2024 तक रुकावटें ज़्यादा आएंगी, लेकिन धैर्य रखिए, क्योंकि अप्रैल के बाद से 28 अप्रैल के बाद से परिस्थितियां ऑटोमेटिक बदलने लगेंगी, कारोबार गति पकड़ने लगेगा, मुनाफा बढ़ने लगेगा और विवाद सुलझने लगेंगे। 1 मई 2024 से बृहस्पति आपके 12वें भाव में आ जाएंगे, वृषभ राशि में, जो कारोबार में शुभता लाएंगे, और जब आपके व्यय भाव में होंगे तो आपके सुख भाव पर इनकी पूरी दृष्टि होगी। तो ऐसे में विदेश में कारोबार करना चाहते हैं या पहले से ही आपका कारोबार विदेश से जुड़ा हुआ है तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। कारोबार को बढ़ाने के लिए विदेशी यात्राओं का भी योग बनेगा। 1 मई के बाद कारोबार का विस्तार करना बहुत शुभकारी होगा। मार्च के अंत से अप्रैल के अंत तक आपको कारोबार में बहुत लाभ मिलेगा। कारोबार में कई अच्छे और सुनहरे अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन
अक्टूबर से लेकर नवंबर के मध्य तक आपको सावधान रहना होगा। जल्दबाजी में या अति उत्साह में लिए गए फैसले या तो नुकसान पहुंचाएंगे या किसी कानूनी मामले में आपको फंसा देंगे। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं ना कि आपके 10वें भाव में राहु है पूरे साल, इसलिए आप जानबूझ करके कानून से पंगा मत लीजिएगा, वरना सारा सुख चैन बर्बाद कर देगा ये राहु। आपके 10वें भाव में आजीविका स्थान में बैठा हुआ है, छोटी सी भी गलती आपकी भारी पड़ सकती है। तो 2024 में आपको राहत मिलेगी, एक बार फिर कारोबार में लाभ मिलने की संभावना है, बशर्ते निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपने व्यवसाय को आप करें, तरक्की जरूर होगी। हाँ, एक बात इतना आपसे जरूर कहना चाहूँगा कि आपको भी चाहिए कि आप नित्य प्रातः सूर्य को अर्घ देने के बाद प्राणायाम करके गायत्री मंत्र करें और रोज आपको हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ जरूर करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कर्क राशि के जातकों की भी बात कर लेते हैं। पंडित जी, कर्क राशि के जातकों के लिए कैसे मजबूत होंगे इनके ग्रह गोचर, उपायों के साथ बता दीजिए। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि अगर आपकी कर्क राशि है तो अभी साल की जब शुरुआत हुई है तो आपके तृतीय भाव में बुध शुक्र की स्थिति है, चतुर्थ भाव में सूर्य मंगल है, छठे रोग स्थान में शनिदेव विराजमान हैं और आपके अष्टम भाव में मृत्यु भाव में बृहस्पति का गोचर है। तो कर्क राशि वालों के ऊपर शनि की नजर रहेगी, इसलिए कि आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है। ऐसे में भैया बहुत सावधान होकर चलियो, संभल कर फैसला लेना। 7वें भाव के स्वामी शनि पूरे साल आपके 8वें भाव में रहेंगे, जिससे कारोबार में कई बार उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी। इस साल बिना योजना बनाए अचानक से कारोबार में निवेश ना करें। कई बार कारोबार में मुनाफा कम होने के कारण आप निवेश नहीं कर पाएंगे। 15 मार्च 2024 तक कारोबार में कोई बड़ी डील मंगल के कारण हो सकती है, लेकिन 15 मार्च से 23 अप्रैल तक संभल कर रहें। कारोबारी साझेदारी के कारण काफ़ी परेशानियां भी हो सकती हैं। 1 मई 2024 तक बृहस्पति आपके 10वें भाव में रहेंगे। बृहस्पति आपको किसी बड़े नुकसान से बचाएंगे। 1 मई से पहले बृहस्पति की कृपा के कारण आप चाहें तो नया कारोबार शुरू कर सकते हैं, लेकिन 1 मई के बाद कारोबार में कोई बड़ा जोखिम, कोई नई शुरुआत या बड़ा फैसला लेने से बचना चाहिए। छोटी छोटी पहल करें तो लाभ जरूर मिलेगा। 1 मई के बाद किसी सलाहकार के कारण आपको कारोबार में थोड़ा लाभ मिलेगा। 26 अगस्त 2024 के बाद चुनौतियां धीरे धीरे कम होने लगेंगी। कारोबार में परिवार वालों का भी सहयोग प्राप्त होगा। इस साल कारोबार से जुड़ा कोई कर्ज है तो उसे समय पर चुकाएं। नवंबर और दिसंबर के महीने में कारोबार का मुनाफा बढ़ सकता है, कारोबार को मजबूती मिल सकती है, बशर्ते आपको पूरे साल अपने घर में पारे का शिवलिंग रख करके अंगूठे के बराबर का और शिवलिंग की रोज पूजा करनी चाहिए। हो सके तो चाहे 20 ग्राम दूध से ही शिवलिंग का रोज अभिषेक करना चाहिए। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं मिल सकता है तो आप चांदी के बेलपत्र बनवा लीजिए और तीनों पत्तियों पे राम राम लिखवा लीजिए और वही 3 बेलपत्र चांदी के शिवलिंग पर रख करके छोड़ दीजिए। फिर दूसरे दिन उसी बेलपत्र को उठाकर धोकर फिर उनको समर्पित करिए। अगर ऐसा आप करना शुरू कर देते हैं तो आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है, जो किसी मामले में आपके लिए ठीक नहीं है। तो निश्चित रूप से शिव आराधना से और पीपल के नीचे शनिवार को सरसों के तेल का दिया जलाने से उसका प्रकोप कम हो जाएगा और आप विपत्तियों से बच जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। साल 2024 में किसको हो सकता है बिजनेस में बड़ा मुनाफा, किसको हो सकता है घाटा, किसको मिलेगी नई डील, किसको पार्टनरशिप से होगा नुकसान, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं। तो चलिए अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सिंह राशि के कारोबारियों की बात कर लेते हैं। क्या कहती है साल 2024 की आपकी बिजनेस रिपोर्ट। आइए सिंह राशि वालों के लिए पंडित जी क्या बताएंगे। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि 2024 में सिंह राशि वालों का भाग्य साथ देगा। ये इस बात से कह रहा हूँ कि आपके भाग्य भाव में आपके भाग्य भाव का स्वामी शुक्र बुध और शुक्र के साथ
वो अपने भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। हालांकि 8वें भाव में राहु होने के कारण आपको सावधान भी रहना होगा। साल की शुरुआत में साझेदारों से मनमुटाव की स्थिति बनेगी, लेकिन परिस्थिति को संभालने में आप सफल रहेंगे। इसके बाद समय शुभ होगा। आपका कारोबार गतिशील रहेगा, मुनाफे की भी उम्मीद आप कर सकते हैं। 7वें भाव में शनि देव रहेंगे, जो कारोबार में दीर्घकालीन आपको लाभ कराएंगे। शनि धीरे धीरे आपके कारोबार को गति देगा। जुलाई 2024 तक आपका कारोबार तेजी पकड़ लेगा। अक्टूबर तक आपके कारोबार में कई बड़े महत्वपूर्ण बदलाव होंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आप कहाँ मार खाते हैं? आप मार वहीं खाते हैं जहां अपने बुद्धि का आप प्रयोग नहीं करते हैं, दूसरों की बात सुन करके और जल्दबाजी में कोई काम शुरू कर देते हैं। अगर आप अपने विवेक से कोई निर्णय लें तो मुझे पूरा विश्वास है सिंह राशि के जातकों का निर्णय बहुत दूरगामी और दूरदृष्टि से परिपूर्ण होता है, तो आपको नुकसान हो ही नहीं सकता है। हाँ, इतना जरूर कहना चाहूँगा कि आपको नित्य अपनी दिनचर्या ठीक करनी पड़ेगी। सूर्योदय के समय उठ करके स्नान करके सूर्य को जल दीजिए और कम से कम 24 बार गायत्री मंत्र बोलिए। अपने खान पान को पूर्ण रूपेण पवित्र रखिए। 2024 में मांसाहार, मदिरा, व्यभिचार, किसी भी प्रकार के गलत कार्य को स्पर्श मत कीजिए, क्योंकि राहु 8वें भाव में है। अगर आपने कुछ भी गलत किया तो इसका परिणाम आपको स्वास्थ्य के रूप में, दुश्मनों के रूप में भुगतना पड़ेगा। इसलिए पूजा उपासना करके पूरी सच्चरित्रता के साथ जीवन जीने का प्रयास करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि के बिजनेसमैन क्या इस साल ज्यादा मुनाफे कमा पाएंगे? क्या ये लोग अपने कारोबार को बढ़ाने में सफल होंगे? क्या है इनकी 2024 की बिजनेस रिपोर्ट? आइए जान लेते हैं। उपाय भी पंडित जी क्या है इनके लिए? देखो, 2024 में कन्या राशि में केतु पूरे साल रहने वाले हैं, तो कन्या राशि के कारोबारियों के लिए ये पूरा साल उतार चढ़ाव भरा होगा। एक तो केतु आपके राशि में, दूसरे राहु की दृष्टि, ठीक है। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके अष्टम भाव में बृहस्पति, वो भी 28, 29, 30 अप्रैल तक, तो मृत्यु भाव में बृहस्पति। देखिए, सारा ट्रांजिट देखने के बाद जो निर्णय निकल कर आ रहा है वो ये कि साल की शुरुआत में आप नई सोच और नई ऊर्जा के साथ कारोबार में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा, साझेदारों और ग्राहकों और कर्मचारियों के साथ संबंध अगर मधुर नहीं रखेंगे तो नुकसान आपका ही होगा। अपने व्यवहार में घमंड और कड़वाहट बिल्कुल ना लाएं। वैसे भी आप कन्या राशि के जातकों की बोलने की आदत कम होती है, लेकिन कम से कम स्माइलिंग फेस तो बना सकते हैं ना। एक्टिंग ही सही, सामने वाले को ये लगे कि हमारा वेलकम हो रहा है। और अगर आप मुंह फुलाकर बैठे रहेंगे कैकेयी की तरह तो आपका क्या व्यवसाय चलेगा? कन्या राशि के जातकों की ये बड़ी बात होती है, ये वाणी के बड़े कंजूस होते हैं। इनको जब जितना जरूरत होता है उतना बोल के चुप, उतना बोल के चुप, क्योंकि बुध की राशि है ना। तो हाँ ठीक है, मत बोलिए, कम बोलिए, अच्छा बात है, आप सच बोलते हैं, ये भी ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन कम से कम व्यवसाय में अगर कोई आता है तो उसको स्माइलिंग फेस के साथ आप उसका अभिवादन तो कर सकते हैं। 2024 में आप कारोबार में मुनाफा बढ़ाने के लिए बड़ा निवेश कर सकते हैं, नई प्लानिंग कर सकते हैं, नए लोगों और नए मार्केट की तलाश कर सकते हैं। अप्रैल और मई में आपको सावधान रहना होगा, आप पर काम का बोझ और तनाव बढ़ सकता है। इन महीनों में कोई भी बड़ा फैसला आपको नहीं लेना चाहिए। अगस्त से नवंबर 2024 तक समय उत्तम है। इस समय कारोबार में किया गया निवेश, बड़े बदलाव, बड़े फैसले आपको लाभ पहुंचाएगा। भले ही केतु आपके राशि में बैठा हुआ है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। साल के अंत तक कुछ महत्वपूर्ण लोगों के संपर्क में आने से बेहतरीन लाभ आपको मिलने की पूरी संभावना है। बस आप एक काम करिएगा, रोज सवेरे नहाकर सूर्य को जल देने के बाद अपने पूजा स्थान में प्रसन्नता पूर्वक बैठकर भगवान गणेश का ध्यान करते हुए ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करिएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जहां आप कदम रखेंगे सफलता आपके कदम के नीचे होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सिर्फ गणेश को स्मरण करते हुए घर से निकलिए और सफलता आपके
पीछे पीछे चलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और आगे तुला राशि वाले जातकों की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले पंडित जी एक सवाल है मेरा आपसे, क्योंकि हम कारोबार, कल हमने नौकरी की बात की थी, इसलिए मैं सवाल पूछ रही हूँ। कई लोग बड़े टैलेंटेड होते हैं, अपने काम में दक्ष होते हैं, चाहे वो कारोबार करें, नौकरी करें, लेकिन फिर भी ऐसे लोगों की अपेक्षा वो अपने आप को चाहे सैलरी के मामले में या कमाई के मामले में कम देखते हैं, कम पाते हैं। होता भी है, कई बार ऐसा होता है कि वो आय होती ही नहीं उनकी, पैसा आता ही नहीं उनके पास, जबकि मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ते। कहाँ कमी रह जाती है ऐसे लोगों के जीवन में, क्यों ऐसा इसका ज्योतिषी उत्तर दूं कि भागवतिक उत्तर दूं? जो अप्लाई किया जा सके। चलो, ज्योतिषी उत्तर इसका ये है कि जन्म कुंडली में पहले से निर्धारित है कि कौन कितना संपन्न होगा और कौन कितना अच्छा होगा, कौन कितना धनवान होगा, कौन कितना निर्धन होगा, कौन रंक होगा, कौन राजा होगा। ये पूर्व से सब कुछ निर्धारित है। ये हमारी ज्योतिष कहती है। राजयोग, केंद्र त्रिकोण राजयोग, अखंड साम्राज्य योग, लक्ष्मी योग, महाभाग्य योग, ये सब जिनकी कुंडलियों में होंगे वो बाएं हाथ से भी काम करेंगे तो सफलता उनके पीछे पीछे चलेगी। लक्ष्मी उनकी अनुचरी बन करके फिर रहेंगी। मेहनत और कर्म किस काम का हुआ? हाँ, ये बात आप सही कहती हो। मेहनत और कर्म किस बात का हुआ? कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करिय सो तस फल चाखा। कर्म का मतलब यहाँ कर्म भाग्य से भी है और कर्म का मतलब यहाँ करणीय कार्यों से भी है। दोनों जगह इस कर्म का अर्थ आप समझ सकते हो। तो कर्म जब हम करेंगे तो कर्म तो ईंट पत्थर चढ़ाने वाला 5वें मंजिल पर भी करता है और शाम को उसे प्याज रोटी खाना पड़ता है, और एक साइन मारने वाला जो है वो 2 लाख रुपए के 5 स्टार होटल के सूट में रहता है। तो कर्म उसने कहाँ कम किया जो ईंट चढ़ा रहा है? कर्म का मतलब अगर परिश्रम से ही आप जोड़कर देख रहे हैं तो भाग्य बहुत बड़ी चीज है। आपने जो दिया है वो यहाँ आपको प्राप्त हो रहा है। ये जन्म कुंडली कहती है, जो आपने पूर्व जन्म में दिया है वो आपको यहाँ प्राप्त हो रहा है। हाँ, एक काम आप कर सकते हो, जैसे अगर आपने भगवान की शरणागति ले ली है और आपने अपने सारे कार्य को, अपने देहाभिमान को, अपने परिवार को सब भगवान को समर्पित कर दिए हो और आप निष्क्रिय भाव से कर्म कर रहे हो, तब आपकी जो कुंडली है, जो ये कुंडली के 9 ग्रह बैठे हुए हैं, ये सब कुछ दिनों के अंदर डिलीट हो जाएंगे। और जैसे सुदामा के किस्मत में 6 कोस लिख करके ब्रह्मा ने भेजा था कि पूरे जीवन अन्न अन्न के लिए मरोगे, और किसी दिन सुदामा के यहाँ ऐसी स्थिति होती थी कि एक ही चावल का दाना होता था, वही कृष्ण को भोग लगा देते थे, बच्चे भी भूखे, अपने भी भूखे। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण ने उनका थोड़ा सा चावल का तिनका खाया तो उनका यक्ष कोष हो गया। ब्रह्मा ने कहा ये कैसे हो गया? कहन मैंने जो प्राप्त किया उससे पूरा अखिल ब्रह्मांड संतुष्ट हो गया, उतना आनंद कभी आया ही नहीं, इसलिए उनको यक्ष कोष दे दिया गया। तो कहने का मतलब है या तो प्रभु की शरणागति में आप हो जाइए तो आपकी कुंडली क्या करेगी? कुछ ये नवग्रह रंक हो जाएंगे। ये नवग्रह भगवान के पार्षद हैं, ये हमारे दुख सुख के हिसाब से हमें कष्ट देने के लिए, दुख सुख देने के लिए आते हैं। भगवान सब जानते हैं या मांगना पड़ता है? देखो, भगवान सब जानते हैं, ये हमारा भ्रम है। लेकिन हम कैसे भगवान को मतलब कि पूजते हैं। भगवान के रूप अनेक हैं। जैसे बिजली एक ही है, लेकिन वो ट्रेन भी चलाती है, लिफ्ट भी चलाती है, पंखा भी चलाती है। उसी तरह से भगवान सब में विद्यमान है, लेकिन किस रूप के भगवान को आप देख रहे हैं। अगर आप लक्ष्मी की उपासना करते हैं तो आपको धन मिलेगा। अगर आप श्री हरि विष्णु की उपासना करेंगे, अगर आप श्री हरि विष्णु की उपासना करेंगे तो आपको मोक्ष मिलेगा। अगर आप सरस्वती की उपासना करेंगे तो आपको विद्या मिलेगी। हनुमान जी की उपासना करेंगे तो आपको बल बुद्धि मिलेगा। तो हर देवता के अलग अलग मतलब की उपासना के अलग अलग फल हैं। मतलब मांगना पड़ता है। हाँ। उसी जो आपके जीवन में अभाव है उनके उपासक बन जाए, जी जी जी, तभी होगा वो जी, पूर्ण। ये है, ये सत्य है। जी। मतलब चलिए पंडित जी, अब बढ़ते हैं आगे, तुला राशि के जातकों की बात कर लेते हैं जल्दी से। पंडित जी, तुला राशि वालों के ग्रह गोचर कैसे रहने वाले हैं? देखो, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका ट्रांजिट ये है कि शुरुआत में तो बृहस्पति की पूरी दृष्टि आपको मजा देगी। 2024 की शुरुआत आपके लिए एकदम बहुत बेहतरीन होने वाली है, बहुत अच्छी साबित होगी। शनि बृहस्पति का योग 6ठे भाव में, राहु 3रे भाव में, सूर्य और मंगल 2रे भाव में, बुध और शुक्र 2024 में तुला राशि के कारोबारियों को तरक्की देंगे।
इस साल आपका कारोबार तेजी से आगे बढ़ेगा। कारोबार का विस्तार करने के लिए कई सुनहरे अवसर प्राप्त होंगे। आपकी उम्मीद से ज़्यादा आपको लाभ मिलने के आसार हैं। हालांकि मई से लेकर 2 अक्टूबर 2024 तक ग्रह गोचर आपके थोड़े से वीक हो रहे हैं। इन महीनों में कारोबार में कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। इस समय कारोबार का विस्तार करना और कारोबार के लिए निवेश करना, नया कारोबार या नई साझेदारी करने से आपको बचना चाहिए। इन महीनों में आपके प्रयास व्यर्थ हो सकते हैं, ऐसे में सतर्क रहिए। अक्टूबर के बाद समय शुभ होगा। अप्रैल से अक्टूबर के बीच सरकारी कारोबार करने वालों की काफ़ी उन्नति होगी। 2024 में तुला राशि के किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आने की संभावना है जिससे उनके व्यवसाय में 4 चांद लग जाएगा। उनके कारोबार को देश ही नहीं विदेश में भी फैलाने में मदद मिलेगी। लेकिन आपको एक बात बताना चाहूँगा, यदि आपकी पत्नी भी तुला राशि की हैं या आप तुला राशि के हैं तो आपको नित्य श्री यंत्र की पूजा करनी चाहिए और स्फटिक या पारे के श्री यंत्र की पूजा करनी चाहिए और श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को 16 बार कम से कम आपको पाठ करना चाहिए। 8 बार सुबह, 8 बार शाम। धूप दीप नैवेद्य से पूजन करनी चाहिए और महालक्ष्मी का आवाहन करना चाहिए। इससे पूरे साल आपकी बौद्धिक क्षमता का विकास होगा और आप प्रगति करते रहेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और अब चलिए आगे बढ़ते हुए तुला के बाद वृश्चिक राशि के जातकों की भी बात कर लेते हैं। साल 2024 वृश्चिक राशि के कारोबारियों के लिए कैसा रहेगा? क्या इस साल आपके बिजनेस से जुड़ी कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है या फिर 2024 में आपके सितारे कारोबार में रुकावटें पैदा कर सकते हैं? आपके ग्रह गोचर क्या कहते हैं और कौन से ऐसे उपाय हैं जो आपके सारे काम बना देंगे? आइए ये जान लेते हैं अब पंडित जी से। पंडित जी इनके बारे में बता दीजिए। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताऊं कि 2024 की शुरुआत वृश्चिक राशि वाले कारोबारियों के लिए तो उत्तम रहने वाली है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बुध और शुक्र की स्थिति आपके राशि में शुरुआत में है। सूर्य मंगल आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहा है। आपके सुख स्थान में शनिदेव गोचर कर रहे हैं। हाँ, लेकिन एक बात जरूर दिमाग के किसी कोने में बैठाए रहिए कि अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो शनि की ढैया भी आपके ऊपर है और शनि की ढैया कहीं न कहीं आपसे गलत डिसीजन लेने के लिए प्रेरित कर सकती है और शनि की ढैया में आपके अंदर आलस्य बहुत आ सकता है। आप काम को टाल सकते हैं, आज का काम कल पे कर लेंगे, कल का काम परसों पे कर लेंगे, ऐसी भी प्रवृत्ति आपकी बन सकती है। देखिए, लाभ तो आपको मिलेगा लेकिन इसके लिए आपको अपने जन्मस्थान और अपने परिवार से थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। अगर आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। तकनीकी और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा कारोबार करते हैं तो लाभ मिलेगा। मार्च से लेकर मई 2024 के बीच थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। कारोबार में खर्चा बढ़ सकता है। मशीनों के रख रखाव पर भी खर्चा बढ़ सकता है। कर्मचारियों में विवाद बढ़ सकता है। नौकरों के न टिकने, वर्कर के न टिकने के कारण भी आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि शनि की ढैया है ना, तो शनि की ढैया जिन लोगों के ऊपर रहती है, ऐसे लोगों के साथ जो उनके सहयोगी कार्यकर्ता होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी अपनी निष्ठा बदलते हैं, तो आपके कारोबार पर इसका असर पड़ सकता है। 1 मई के बाद कारोबार में थोड़ा ठहराव आएगा, सफलता मिलने के योग बनेंगे। कारोबार को नई दिशा अगर देनी है और कारोबार का अगर विस्तार करना है तो कारोबार में नई साझेदारी अगर करनी है या कारोबार को बेचना चाहते हैं या नया काम शुरू करना चाहते हैं तो कोई भी फैसला 1 मई 2024 के बाद ही आपको लेना चाहिए। 2024 के मध्य बाद से ही आपको मुनाफा मिलने के आसार शुरू हो जाएंगे। साल की शुरुआत संघर्षों से पूर्ण रहेगी लेकिन मेहनत का फल साल के आखिरी 6 महीनों में मिल पाएगा। हाँ, आपको ये बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि चूंकि शनिदेव की ढैया पूरे साल आपके ऊपर है, इसलिए आप हनुमान जी की उपासना 12 महीने करें और हर मंगलवार को हनुमान मंदिर जा कर के और वहाँ हनुमान चालीसा का पाठ करके हनुमान जी के पैरों में लगा हुआ सिंदूर जो होता है उसको पुजारी से अपने माथे पर लगवाएं। इससे आपका सारा दुर्भाग्य समाप्त होगा और आपको सौभाग्य भी मिलेगा और आपका वर्चस्व भी समाज पर स्थापित हो पाएगा। जय मां विंध्यवासिनी।
और अभी जो पंडित जी आपने बताया, इसी से जुड़ा मेरा सवाल है। कई बार क्योंकि कारोबार या कुछ भी उन्नति तब होती है, किसी संस्थान की उन्नति तब होती है जब ईमानदारी से काम करने वाले वर्कर्स हों, ईमानदार हों, मेहनती हों। लेकिन जैसा आपने कहा कि कई बार लोग धोखा दे जाते हैं बीच में ही ना, या आपको पता भी नहीं होता और आपका नुकसान हो रहा होता है। तो ऐसे लोगों को ईमानदार बने रहें, आपके साथ काम करने वाले आपको माने, क्या करना चाहिए? उपाय, इसके लिए कोई उपाय है क्या कि आपके साथ वो लगे रहें, लगन के साथ, मेहनत के साथ और पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ? देखो, इसका जवाब तो ये है, हमें कोई धोखा नहीं देता है, हमारी किस्मत हमें धोखा करवाती है। अगर कोई ट्रक हमारे ऊपर चढ़ रहा है तो ट्रक ड्राइवर की कोई मंशा नहीं है कि मैं पंडित जी के ऊपर चढ़ जाऊं, लेकिन ट्रक ड्राइवर की बुद्धि हमारी भाग्य ने नष्ट कर दिया। अब वो उसका नया प्रारब्ध बन रहा है, वो हमारे ऊपर चढ़ रहा है, उसमें भी हमारा, तो उसमें ही हमारी किस्मत का दोष है। अच्छा। जिन लोगों की कुंडली में 12वें भाव में शनि अच्छे भाव में होता है, ऐसे लोग तो इतना गरीबों के मसीहा होते हैं कि वो जहाँ खड़े हो जाएं वहाँ 20 लोग अपने आप खड़े हो जाते हैं। और कुछ लोगों का शनि इतना खराब होता है कि वो नौकरों को चाहे सर पे बैठा लें, लेकिन नौकर मतलब कि जो है उन्हें जूता मार के भागेंगे। दूसरी जगह गाली सुन करके आधा पेट भोजन करके रह लेंगे, लेकिन आपके यहाँ सिंहासन पर बैठना वो स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये तो कुछ पूर्व जन्म से प्रारब्ध से निश्चित है कि किसके साथ कैसा होना है, किसके साथ कैसा नहीं होना है। ये तो बड़ा ही मतलब कि जो है प्रकृति का अजूबा है, इसके बारे में आप नहीं कह सकते। बहुत लोगों का ये रोना है कि हमारे यहाँ वर्कर नहीं टिकते, हमारे यहाँ कामगार नहीं टिकते। देखिए, हम उपाय भी बता देते हैं, ज्योतिषी हैं, हम कहते हैं भाई शनिवार को आप बढ़िया ताज़ी जलेबी और दही अपने वर्करों को खिलाने की कोशिश करिए। 5 शनिवार अगर आप ऐसा कर देंगे तो आपके वर्कर आपके यहाँ रुक जाएंगे। तो ये सब उपाय भी हम बताते हैं, लेकिन सही बात यह है कि आपकी किस्मत में जितना सुख लिखा हुआ है लोगों का, उतना ही मिलेगा। और अब चलिए बढ़ते हैं आगे और धनु राशि वाले जातकों की भी बात कर लेते हैं। पिछले साल हुए घाटे की भरपाई इस साल कैसे कर पाएंगे? आप कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे पंडित जी? देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि साल की शुरुआत में ये सूर्य और मंगल की स्थिति आपके राशि में है और बृहस्पति आपके पंचम भाव में। अब इसकी पूरी दृष्टि तो आपके राशि पर बन रही है, तो शुरुआत तो अच्छी नहीं, सुपर से ऊपर अच्छी है। मंगल और सूर्य आपके भाग्य को बल दे रहे हैं। सरकारी कारोबार में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर आपके पास कोई गवर्नमेंट का बड़ा टेंडर है तो आप विश्वास करिए, आपका काम भी समय पर पूरा होगा और आप खूब लाभ भी प्राप्त करेंगे और आपको वाहवाही भी मिलेगी। 2024 में अप्रैल, अगस्त, नवंबर और दिसंबर में हाँ थोड़ा संभल के रहिएगा और ओवर कॉन्फिडेंस से बचिएगा, क्योंकि भाग्य मेहरबान है ना। तो जब भाग्य मेहरबान होता है तो आदमी कुछ अहंकार में आ जाता है और सोचता है कि पूरी जिंदगी मेरा ऐसा ही चलेगा। ऐसा नहीं चलने वाला है। कारोबार में कुछ चुनौतियों का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। तो इन महीनों में कारोबार का विस्तार करने के लिए आपको नई योजना बनानी होगी और नए प्रभावशाली लोगों से मिलना होगा। नई सोच के साथ नई शुरुआत करनी होगी। साल के मध्य में किसी प्रभावशाली व्यक्ति के संपर्क में आने से आपके कारोबार को बल मिलेगा। दिसंबर का महीना कारोबार के कर्ज उतारने का है, पूरी योजनाओं को बदलने का है, पुरानी तकनीकों को बदलने का है। देखिए, समय के साथ अगर आप परिवर्तित होते रहेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल होते रहेंगे। और यदि आपने एक लीक बना ली और उसी लीक पे चल रहे हैं, आप समाज के बदलते परिवेश को नहीं देख रहे हैं, तो मुश्किल हो जाएगा विकास। 2024 में जुलाई का महीना धनु राशि के कारोबारियों के लिए सबसे उत्तम है, ये बात मैं कह रहा हूँ। लेकिन चूंकि आपकी धनु राशि है, बृहस्पति की दृष्टि भी है, इसलिए आपसे कहना चाहूँगा कि आपको रामचरितमानस का मास पारायण करना चाहिए। रोज 1 घंटे रामचरितमानस सुबह या शाम आपको पढ़ना चाहिए। राम दरबार की पूजा करनी चाहिए। रोज आपको घंटी बजा करके राम दरबार की आरती करनी चाहिए। अपने घर में रोज प्रसाद पूरे परिवार के सदस्यों में बंटे, इसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। कभी हलवा बनवा लीजिए, कभी बाजार से मिठाई मंगवा लीजिए, कभी भगवान जी के लिए कोई अच्छी चीज़ मंगवा लीजिए। रोज उन्हें प्रसाद दे करके और घर के सदस्यों में उसका वितरण करिए। पूरा साल आपके लिए मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
चलिए अब जल्दी से बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि के कारोबारियों के लिए साल 2024 कैसा रहेगा? इस साल कारोबार में घाटा होगा या फिर मुनाफा? नई डील पक्की होगी या टूटेगी? ये लोग इस साल नया बिजनेस शुरू करें या नहीं, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, मकर राशि वालों की किस्मत इस साल कैसी रहेगी? देखो, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूँगा, डरा नहीं रहा हूँ, आपको सावधान कर रहा हूँ कि आपकी मकर राशि है तो आप शनि के 7.5 से पूरे साल गुजरेंगे। तो ये साल आपके लिए मिला जुला फल देगा, इसमें कोई दुखी होने की बात नहीं है। ये काल चक्र की दशा है, ऊपर नीचे चलती है, रात दिन होता है, इसलिए आपको हताश निराश नहीं होना है, क्योंकि आगे आने वाला समय आपका बहुत अच्छा है। आपके सामने कई चुनौतियां आएंगी, धैर्यपूर्वक उन चुनौतियों का सामना करिएगा। राहु आपको हारने नहीं देगा, ये विश्वास रखिए मेरी बात का। 2024 में बड़े से बड़ा जोखिम उठा करके भी आप लाभ के अवसर प्राप्त कर सकते हैं। साझेदारियां, कारोबार में काम करने वाले कर्मचारियों का आपको बहुत सहयोग प्राप्त होगा। सभी के सहयोग से आप कारोबार में मुनाफा कमा पाएंगे। जिन लोगों का व्यवसाय विदेश से जुड़ा है उनको भी लाभ मिलेगा, विस्तार भी होगा। 2024 मकर राशि के कारोबारियों को उन्नति देकर जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा, शनि की उपासना पूरे साल करते रहिएगा। लापरवाही से बचना होगा, सोच समझकर फैसले लेने होंगे। मुनाफा तभी मिलेगा जब आपके फैसले, आपके कर्म और आपकी योजनाएं सही होंगी। अगर कोई चीज़ डिसीजन लेने में आपको दिक्कत हो रही है तो किसी एक्सपर्ट की राय लीजिए, जो उस विषय में दक्ष हो, उससे राय लीजिए। 2024 में मुनाफा बढ़ाने के लिए आपको इन सभी चीज़ों पर काम करना होगा। और दूसरी बात, हर शनिवार की शाम कुछ मत करिए, पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जला के पीपल की 7 परिक्रमा जरूर करिए, जरूर करिए। जय मां विंध्यवासिनी। और पंडित जी, इसी के साथ कुंभ राशि वाले जातकों की भी किस्मत बता दीजिए, कारोबार के लिहाज से कैसी रहेगी, कैसे बनेंगे काम? देखो, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप शनि तो आपके राशि में ही गोचर कर रहा है, लेकिन 7.5 का बुरा प्रभाव अभी आपके ऊपर शुरू होने वाला नहीं है, क्योंकि आपकी राशि उसकी मूल त्रिकोण राशि है। कारोबार में भाग्य आपका साथ देगा, एकदम चिंता की बात नहीं है। पूरे साल आपके 7वें भाव में शनि की दृष्टि रहेगी। 7वें भाव के स्वामी सूर्य 11वें भाव में मंगल के साथ विराजमान रहेंगे। 1 मई 2024 तक बृहस्पति आपके 3रे भाव में रहकर 7वें, 9वें और 11वें भाव को देखेंगे, जो शुभ होगा। काम में सफलता मिलेगी, कारोबार में मनचाहा लाभ प्राप्त कर पाएंगे। कारोबार को बढ़ाने के लिए आपकी हर योजना सफल होगी। अप्रैल से जुलाई 2024 के बीच का समय शुभ होगा। कारोबार में बदलाव करने के लिए ये बहुत अच्छा समय है। कारोबार में ज़्यादा मुनाफा आपको अप्रैल 2024 में ही होगा। आपका कारोबार सरकार से अगर जुड़ा हुआ है तो भी मुनाफा बढ़ने के योग हैं। इस समय आप कारोबार को बढ़ाने के लिए कुछ बड़े जोखिम लेंगे, जो लाभदायक साबित होगा। 2024 आपके कारोबार के लिए सबसे उत्तम रहने वाला है। हालांकि अक्टूबर से दिसंबर के बीच आपको संभल कर डिसीजन लेना होगा। अति उत्साहित होकर या घमंड में आकर के अगर गलत तरीके से कारोबार में मुनाफा कमाने की कोशिश आपने किया तो आप मुंह के बगल गिरेंगे, ये बात भी आप नोट कर लीजिएगा, वरना कानूनी मामलों में फंस जाएंगे और बर्बादी हो जाएगी। आप शुभ समय को भी अशुभ समय में बदल देंगे। आपकी कुछ गलतियां इस समय आपको परेशानी में डाल सकती हैं, इसलिए आपको सद्बुद्धि मिलती रहे, इसलिए आप नित्य सुंदरकांड का पाठ करते रहिए और हर समय हनुमान जी की उपासना करते रहिए। और हो सके तो आप एक 7 मुखी रुद्राक्ष, उसे मतलब कि अपने गले में लाल धागे में धारण कर लीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से बात करते हैं मीन राशि के जातकों की। मीन राशि के कारोबारियों का 2024 में मुनाफा बढ़ेगा या फिर आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है? आइए पंडित जी से जान लेते हैं, आपके ग्रह गोचर क्या कहते हैं। पंडित जी, मीन राशि 2024 में मीन राशि के कारोबारियों के जीवन में केतु के कारण उतार चढ़ाव आएंगे। क्यों? क्योंकि केतु आपके 7वें भाव में विराजमान होकर आपके राशि पर पूर्ण दृष्टि कर रहे हैं। अगर आपका व्यवसाय पार्टनरशिप में है, साझेदारी में है, तो संबंधों में कड़वाहट आ सकती है। आप अपने साझेदार पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं कर पाएंगे, वह भी आपको भरोसे में नहीं लेगा।
साझेदार से वाद विवाद का असर आपके कारोबार पर पड़ेगा। ग्रहों का अशुभ प्रभाव 1 मई तक मीन राशि के कारोबारियों को परेशान कर सकता है। 1 मई से जब बृहस्पति भाग्य भाव को देखेंगे, जिससे आपको कुछ राहत मिलेगी। कुछ अच्छे और अनुभवी लोगों की संगत में आने से कारोबार को नई दिशा मिलेगी। मार्च, अगस्त, नवंबर और दिसंबर 2024 कारोबार के लिए अच्छा और लाभदायक हो सकता है। इस समय सही फैसले लेकर आप मुनाफा प्राप्त कर पाएंगे। जिन लोगों का कारोबार सरकार से जुड़ा हुआ है, उनको जनवरी, फरवरी, अप्रैल, मई, जून, अगस्त और सितंबर के महीने में बहुत लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर 2024 में मीन राशि वाले कारोबारियों को कई उतार चढ़ाव के बाद भी लाभ प्राप्त होगा। ऐसे में मैं मीन राशि के जातकों से ये एक आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूँ कि आपको नित्य राम दरबार की पूजा करनी चाहिए, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और अगर संभव हो तो रामचरितमानस का मास पारायण भी आपको करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। कारोबार में अगर परेशानियां हैं तो उससे घबराइए मत, उपाय कीजिए। पंडित जी आपको बता ही रहे हैं, आपका ये पूरा वर्ष मंगलमय हो, आपके लिए हम यही कामना करते हैं। और कालचक्र में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। कल फिर हमारे खास कार्यक्रम कालचक्र भविष्यवाणी 2024 में पंडित जी आपको बताएंगे आपके भविष्य से जुड़ी कुछ और बेहद खास बातें। देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उम्मीद करते हैं आज का विषय आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।